अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। मैं अपने कमरे में मूवी देख रहा था कि इतने में मेरी भाभी दूध का गिलास लेकर आ गई। मैंने जैसे ही उनको देखा तो मैंने जल्दी से पूरे बदन पर चादर लपेट लिया, क्यों ना कि जो फिल्म देख रहा था वो नॉर्मल ना थी। तभी मेरी भाभी कहने लगी कि तुम इतना बड़ा काम भी करते हो, मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे साथ ही अपनी ज़रूरियात पूरी कर ली। मैंने कहा कि भाभी, जब भी तुम्हारे दिल चाहे कर सकती हो। वैसे भी भाभी, अगर एक बात कहूँ तो मुझे लगता है कि भाई आपको ठीक तरह से सुकून नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से आप इधर इधर ही है, जो उससे मैं ही आपकी बेचैनी भी ख़त्म कर देता हूँ। इतने में वो कहने लगी कि अब तो मुझे तुम्हारे भाई के बाद मुझे सिर्फ तुम्हारा ही आसरा है, लेकिन तुम भी अपने भाई की तरह अपनी ज़रूरियात पूरी करके भाग जाना। मैंने कहा कि नहीं भाभी, मैं हमेशा आप लोगों के साथ ही रहूँगा, लेकिन आपको भी एक वादा करना होगा। उस दिन जब मैं आपके कमरे के पास आया था तो मैंने किसी की आवाज़ सुनी थी। आप किसी और के साथ थी, अपने कमरे में ही थी, लेकिन अब आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। तब भी वो कहने लगी कि अगर मुझे खाना घर पर ही मिल जाएगा तो मैं बाहर उसे क्यों तलाश करूंगी। लेकिन ये बात तुम भी अपने भाई को मत बताना कि वो एक अच्छे और शरीफ इंसान है। मैं नहीं चाहती कि उन पर इस बातों का कोई बुरा असर जाहिर हो। उतने में मेरे भाई की आवाज़ आई और मेरी भाभी मेरे कमरे से ही बाहर चली गई। अब मैं रिलैक्स होकर वही मूवी दोबारा देखने लगा, क्यों ना कि उसे देखकर मैं नए नए तरीके से तर रहा था, क्यों ना कि अब तो मुझे भाभी के पास भी जाना था। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं वहां जाकर जल्दी आऊं, ना हो जाऊं भाभी भी मुझसे भाई वाली शिकायत करना शुरू कर देंगे। इसी तरीके से मैंने स्टार्ट कर दिया और मैंने अपने दोस्त से कहकर एक दवाई भी मंगवा ली थी, जिससे ये सब करने में काफी मदद मिलती थी। अब मैंने फुल तैयारी कर ली थी। अब मुझे बस इसी दिन का इंतजार था जब मेरे घर वाले मेरे मामू के घर जाएंगे, क्यों ना कि मेरे मामू के और मेरी भाभी की आपस में बनती नहीं थी। उनके शुरू से ही कुरान झगड़े थे, इसीलिए घर वाले जब भी वहां जाते तो मेरी भाभी नहीं जाती थी, तो मुझे कहते थे कि घर पर भाभी अकेली से तुम यहीं रह जाओ जब तक मैं ऑफिस से वापस आ जाऊंगा। जब तक तुम घर से बाहर भी मुकद्दमात रखना और मेरे आने से पहले बिल्कुल भी यहाँ से ना। मैं अपने बड़े भाई का से एहतराम करता था, क्योंकि वो बड़ा था और बाप की जगह भी था। इसीलिए मैं भाभी के साथ घर पर ही रह जाता था। इतने में अम्मी ने आवाज़ लगा ली, फराज बेटा जल्दी से नीचे आकर खाना खा लो। मैं जब नीचे गया तो सब कुछ खाने के टेबल पर मौजूद थे, लेकिन मेरी भाभी टेबल पर नजर नहीं आ रही थी। कमरे में पूछने लगा कि हमें भी कहाँ है, तो वो कहने लगी कि बेटा तुम्हारी भाभी अपने कमरे में ही है। आज फिर से भाभी और भाई का झगड़ा भी हुआ था, जिसकी वजह से वो खाने पर भी नहीं आई थी। मैंने कहा कि मैं ना खाना मुझे दो, मैं जाकर भाभी को देता हूँ, क्यों ना कि मैं अपने घर में सबसे ज्यादा लाडला था। उससे भी लोग मुझसे ही मोहब्बत करते थे। इतने में अम्मी ने एक प्लेट में खाना निकाल कर दिया और मैं वो लेकर भाभी के कमरे में ही चला गया। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि मेरी भाभी सो रही थी। तभी वो खाना मैंने टेबल पर रखा और भाभी को उठाने लगा। मेरी आवाज़ सुनते ही भाभी फौरी से उठकर बैठ गई और सोचने लगी कि नाराज तो यहाँ कैसे आए हो। मैंने कहा कि भाभी मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूँ, आप प्लीज़ जल्दी से खाना खा लो। तो उसने कहा कि नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगी, बल्कि कल मैं अपने ही ससुराल चली जाऊंगी। तुम्हारे भाई का ये रोज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इन सब चीज़ों से अब तुम्हें तंग आ गई हो। तो मैं उससे कहने लगा कि भाभी अगर ये आप चाहे जाएंगे तो मैं अकेला हो जाऊंगा, प्लीज़ हम सबको छोड़कर मत जाओ। और वैसे भी अपने होना आपकी हर दरिया को परे के लिए थोड़ी सी। और मेरे कहने पर उसने खाना खाया। मैंने कहा कि भाभी जल्दी से मंद होकर बाहर आ जाओ। अब मैं उनके कमरे से बाहर निकलकर टेबल पर आकर सबके साथ ही बैठ गया। इतने में मेरी भाभी आ गई। सब लोग देखकर उसको हैरान हो गए और कहने लगे कि वो फराज तुम्हारे सामने तो जादू है, तुम किसी को भी 5 मिनट में अपना बना सकते हो। तब भी मेरा भाई कहने लगा कि आखिर ये भाई किसका है। तभी मैं उन दोनों से कहने लगा कि देखो, आपस में छोटी छोटी बातें चलती रहती हैं और भाई यार बनाया कर देते हैं। उसका गुस्सा शाम को आकर भाभी पर याद करते हैं तो ये गलत बात है। कभी इतने में अम्मी पहने थी कि भाई ये सब छोड़ो तुम लोग और कल मुझे अपने मामू के घर छोड़ के आना। कितने मेरे भाई कहने लगा कि मैं सुबह तो मुझे जल्दी वापस जाना है, क्योंकि एक हमारी ज़रूरी मीटिंग है और इस मीटिंग के मुतालिक सारा काम मुझे हैंडल करना है। कल तो मैं काफ़ी मसरूफ़ रहूँगा। आप एक काम करें, आप कल फराज को ही ले जाएं।
जैसे ही मैंने ये भाई की बात सुनी तो मैं घबरा गया। क्यों ना कहूं तो मुझे भाभी के साथ मैच खेलना था। अगर मैं वहां चला गया तो मेरा मकसद अधूरा रह जाएगा। और तू, मैं अपनी भाभी को बिल्कुल भी नहीं। कभी मेरे जहन में एक बात घूमे, अगर हम सब वहां चले गए तो वो अपने बिल फ्रेंड को है बुला ले। इसीलिए मेरा घर पर रहना बहुत जरूरी था। इतने मैंने रोटी के एक दो नवाले लिए और पेट के दर्द का बहाना करने लगा ताकि कलामी को मुझे मामू के घर पर लेके जाना पड़ेगा। अभी मैं थोड़ा बहुत मैं भी लगा। कभी मेरी छोटी बहन उठी हो मेरे लिए मेडिसिन लेकर आई। उसने कहा कि भाई जल्दी से ये मेडिसिन खा लूं तो पेट का दर्द भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। मैंने उसके कहने पर मेडिसिन तो खा लिए, लेकिन मैंने अपना नाक जारी रखा और उस पर मैं अपने कमरे में ही चला गया। जैसे ही मैं अपने कमरे में पहुंचे तो मैंने अपना लैपटॉप उठाया और वो मूवी देखना स्टार्ट कर दिया। क्यों ना कि अब मुझे बहुत ही अच्छी इनिंग खेली थी, जिसमें चाहता हूं कि कल मैं लंबे लंबे के मारूंगा ताकि भाभी मुझे हमेशा के लिए याद रखें और अपने इस बिल फ्रेंड को भी भूल जाए। मैं मुसलसल 2 से 3 घंटे तक ही देखता रहा। ये सेंटीग्रेड तक पहुंच गई थी, जिसकी वजह से मैं काफी बेकाबू होने लगा था। तभी मैं फौरी से उठा हो ऐसे का रिमोट लेकर ऐसी को मैंने फोन खोल दिया ताकि कमरा भी ठंडा हो जाए और मेरा बदन भी ठंडा हो जाए। अभी बस मैं सोने ही वाला था कि अचानक मेरी भाभी आ गई। उसके हाथ में दूध का गिलास भी था। ये देखकर मैं उसे कहने लगा कि वो भाभी क्या बात है, आज तो आप मेरे लिए दूध लेकर आए हैं। इतने में वो बोली कि हाँ, कल तुम्हें एक बहुत बड़ी जंग लड़नी है और मैं नहीं चाहती कि तुम उसमें फेल हो जाऊं। कभी वो कहने लगी कि विरासत में दिल हेलो का फर्क पड़ेगा और तुम्हारा पल का मैच भी अच्छे से गुजर जाएगा। तब भी मैं उससे कहने लगा कि भाई वाह, क्या बात से आपका बहुत ही ज्यादा तजर्बा है कि भाभी इससे पहले ये सब आपने इस पर ट्राई किया है। तो वो कहने लगे कि